नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 9 मई 2025 की एक और जबरदस्त वीडियो में, जहां आपको मिलेगी जानकारी, मजा और कुछ नया सीखने का मौका। सीन 2 कॉल टू एक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर घंटी भी बजा दीजिए, ताकि अगली बार भी ऐसी ही शानदार वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सीन 3 जी के क्वेश्चन इंट्रो। और अब चलते हैं आज के ज्ञान और इनाम वाले सेगमेंट पर। सवाल ध्यान से सुनिए। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब देने वालों को मिलेगा एक खास शाउट आउट हमारी अगली वीडियो में। तो जल्दी से कमेंट में अपना जवाब बताइए और देखिए क्या आप हैं जीके के सच्चे खिलाड़ी। राजस्थान बॉर्डर जिलों में स्कूल बंद, हाई अलर्ट जारी। राजस्थान के जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में सुरक्षा कारणों से 12वीं तक के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी और मदरसे अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने सभी अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को भी हाई अलर्ट पर रखा है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे फील्ड गतिविधियों में शामिल होने से बचें और सरकारी निर्देशों का पालन करें। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल हमलों को नाकाम किया। भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बलों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के कई ड्रोन और मिसाइल हमलों को भेदने में सफलतापूर्वक कामयाबी पाई। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा और फैसलाबाद में उसकी वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाते हुए भारी क्षति पहुंचाई। इससे सीमा पर तनाव और भी बढ़ गया है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत के 18 एयरपोर्ट पर उड़ानें निलंबित, पाक ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राजस्थान, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु समेत 18 एयरपोर्ट्स पर उड़ान सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। इसके अतिरिक्त देश में पाकिस्तान के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जिनमें कमर्शियल स्ट्रीमिंग सर्विसेज शामिल हैं, पर प्रतिबंध लगाया गया है। यात्रियों और दर्शकों से कहा गया है कि वे वैकल्पिक मार्गों व प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें और सरकार की अगली घोषणा का इंतजार करें। अब जानते हैं अगली खबर। जोधपुर सहित राजस्थान के कई शहरों में स्कूलों की छुट्टियां। राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर आदि शहरों में सभी सरकारी निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद कर दिया गया है। परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और छात्रों को अगले निर्देश तक घर पर ही रहकर पढ़ाई जारी रखने का आदेश मिला है। राज्य सरकार ने अभिभावकों से बच्चों की देखरेख के दौरान सतर्क रहने का अनुरोध किया है, ताकि वे किसी तरह की अनहोनी से बच सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात, सुरक्षा स्थिति पर चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें दोनों ने सीमा पर हालात की ब्रीफिंग ली और आने वाले संभावित उत्पात के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में एयर डिफेंस, तटरक्षक बलों और राजनयिक चैनलों के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। सरकार ने आम जनता से संयम और धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया है। चलते हैं अगली खबर पर। पाकिस्तान के लाहौर में सीरियल ब्लास्ट, दहशत का माहौल। पाकिस्तान के प्रमुख शहर लाहौर में आज सुबह कई स्थानों पर सीरियल ब्लास्ट हुए, जिनमें अनेक लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे शहर को घेराबंदी में ले लिया है और संदिग्ध स्थानों की तलाशी अभियान तेज कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को बिना असल पहचान के बाहर निकलने से बचने को कहा है और घायलावस्था में आम लोगों को अस्पताल पहुंचाने का आग्रह किया है। अब सुनते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में सीमा पर भारी फायरिंग, सेना का जवाबी हमला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी शेलिंग और गोलीबारी हुई, जिसमें कुछ सीमा रक्षक सेनानियों के घायल होने की सूचना है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन ठिकानों को तबाह किया और नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम का उल्लंघन बंद करने का संदेश भेजा।
स्थानीय नागरिकों को सुरक्षात्मक उपाय अपनाने और जरूरी होने पर सुरक्षा कवच का पालन करने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने सभी एयर डिफेंस यूनिट्स एक्टिवेट किए। भारत पाक सीमा पर किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए भारतीय वायु रक्षा बलों की सभी यूनिट्स को तत्काल सक्रिय कर दिया गया है। राडार सिस्टम, रॉकेट ब्रिगेड्स और मैनपैड सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़े पीएसी सिस्टमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। केंद्रीय वायु संचालन केंद्र ने सभी स्टाफ को सतर्क रहने और रात दिन तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं। चलते हैं अगली खबर पर। हाफिज सईद के टेरर कैंप पर भारतीय मिसाइल स्ट्राइक मुरिदके में तबाही। भारतीय सेना ने हाफिज सईद के नेतृत्व वाले लश्कर-ए-तैयबा के मुरिदके स्थित मुख्यालय पर एक सटीक मिसाइल स्ट्राइक की है, जिसमें आतंकी कैंप और उसकी आपूर्ति लाइन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। स्ट्राइक के बाद वहां बने ठिकानों में भयंकर तबाही का मंजर देखा गया है। सिक्योरिटी रिस्पांस टीमों ने इलाके में बचे किसी भी खतरे की जांच शुरू कर दी है और घायलों की मदद के लिए मेडिकल दल तैनात किए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान, यूपी, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल सहित सभी बॉर्डर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में सोशल मीडिया पर फैल रहे दुष्प्रचार पर निगरानी तेज करने और किसी भी बाहरी प्रभाव को रोकने के लिए सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया। गृह मंत्रालय ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील भी जारी की है। यही थी आज की 10 बेहतरीन खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही खास और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।